हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा जीके के साथ। और विषय रहेगा मुस्लिम हमले भाग एक। भाग एक का मतलब क्या है? हरियाणा पे यानी कि भारत में 3 मुस्लिम हमले हुए, राइट। जिनमें से तीनों मुस्लिम हमलों में से दूसरा और तीसरा मुस्लिम हमले का हरियाणा जीके में जिक्र है। पहला मुस्लिम हमले का ज्यादा जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम क्यों छोटे, पहले को भी 3 के 3 रिवाइज करेंगे। पहला मुस्लिम हमला भाग एक, दूसरा मुस्लिम हमला भाग दो, तीसरा मुस्लिम हमला भाग 3 के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला मुस्लिम हमला। चलिए, जो मुस्लिम हमला है ना, मुस्लिम हमला, चलिए छोड़ देता हूं, एक बार मैं टॉपिक को चित्र के माध्यम से कराता हूं। ये एक अरब देश है भाई, लिखना बाद में, आप समझिएगा पहले उसके बाद लिखिएगा। अरब देश है और ये देश यहां पर हुआ भारत और पाकिस्तान, राइट। जो ये क्षेत्र था ना, इसको हिंद प्रांत कहते थे और इसको कहते थे सिंध प्रांत, राइट। तो यहां से अरब देश से एक व्यक्ति चलता है हथियारों के साथ। ये हथियारों की सेना है, ये घुड़सवारों की सेना है, ये हाथियों की सेना है, ये पैदल सेना लगा लो या गाड़ियों की सेना लगा लो। यहां पहुंचता है तो यानी कि सथल मार्ग से भारत आता है। कैसे आता है? सथल मार्ग से, राइट। कब की बात है? 712 की, राइट। और ये कौन व्यक्ति है? ये एक अरबी है भाई, अरब देश का है तो अरबी रहेगा। नाम क्या है? नाम है इसका मोहम्मद बिन कासिम। कब आया, कैसे आया, किस देश से आया, कौन आया, राइट। अब यहां है ना, यहां एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है भाई, पर्वत कहते हैं हम जिसको। एक बहुत बड़ा पर्वत से सामना होता है और वो पर्वत पार नहीं होता इनसे। पर्वत होता है ना, वो पर्वत, पर्वत का नाम है हिंदकुश। पहाड़ों के मध्य जो पानी का रास्ता होता है ना, ये रास्ता बना दिया, ये दर्रा कहलाता है। क्या होता है? दर्रा, राइट। और ये जो हिंदकुश पर्वत के मध्य यहां दर्रा है ना, ये कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है साथियों? खैबर दर्रा। तो यहां प्रश्न आता है, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था जो सथल मार्ग से 712 में सिंध प्रांत पहुंचा और सिंध प्रांत पहुंचने के लिए उसने हिंदकुश पर्वत को पार किया। इस पर्वत को और किस रास्ते से? खैबर दर्रे के रास्ते से पार किया। ये इतने प्रश्न बने यहां पर। अब यहां आता है ये, तो इसको यहां पर एक बंदरगाह दिखती है। क्या दिखती है साथियों? ये क्या है? ये एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम क्या है? मेरे को याद नहीं, आप बताइएगा। रावर बंदरगाह। क्या है? रावर बंदरगाह। और जो सिंध प्रांत है ना, वर्तमान का पाकिस्तान, यहां का शासक होता है दाहिर, राइट। और इस बंदरगाह को लूट लेता है ये। इसको लूटता है, बंदरगाह को लूटता है। कौन लूटता है? कौन करता है लूट का काम? कासिम। कासिम कौन होता है? मोहम्मद बिन, जो एक अरबी है, मोहम्मद बिन कासिम इस बंदरगाह को लूटता है। तो ये दाहिर इसका विरोध करता है, तो इस कासिम से युद्ध हो जाता है दाहिर का। किसका युद्ध हो जाता है? दाहिर का। जो दोनों के मध्य युद्ध होता है ना, युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है? वही बंदरगाह पर होता है ना, तो युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। क्या नाम बेटा? रावर का युद्ध। ये युद्ध होता है भाई दोनों के मध्य, कासिम और दाहिर के मध्य। तो इस युद्ध में क्या होता है? जो दाहिर होता है ना, वो मारा जाता है और कासिम होता है, वो क्या होता है? जीत जाता है, राइट। जीतते ही कासिम क्या करता है? कासिम के कार्य, कासिम के कार्य, सबसे ज्यादा पहले तो लूट करता है, एक कार्य। उसके बाद धर्म का प्रचार करता है। चलिए, लूट तो हम समझ गए, पैसे को छीन लेता होगा। धर्म का प्रचार पर यहां प्रश्न हुआ। क्या हुआ? जो लोग हिंदू थे ना, हिंदू, उनको क्या बना दिया? मुस्लिम। हिंदुओं को क्या बना दिया यहां पर? मुस्लिम।
जो यहां मंदिर होते थे ना, मंदिरों को तोड़कर लूट कर क्या बना दिया उसकी जगह पर? मस्जिद। राइट। तो बहुत से हिंदू क्या बन जाते हैं? मुस्लिम बन जाते हैं। जो हिंदू मंदिर में जाता था वो मुस्लिम बन के कहां जाना शुरू कर देता है? मस्जिद में। राइट। अब मस्जिद में जाना शुरू करता है ना, तो ये धर्म का प्रचार हुआ ना। तो इसके तहत कुछ हिंदू होते हैं ना, बहुत से हिंदू होते हैं ना, वो मुस्लिम बन जाते हैं भाई। क्या बन गए? हिंदू मुस्लिम बन गए। और बहुत से हिंदू होते हैं ना, वो मुस्लिम नहीं बने, वो केवल हिंदू बने रहे। क्या बने रहे? हिंदू। बहुत प्रमुख प्रश्न आता है यहां पर। जो मुस्लिम बन गए वो अपना जो कार्य करते थे ना, उसको स्वतंत्र रूप से करते रहे, कोई प्रभाव नहीं हुआ सरकार का, यानी कि राजा का। और जो हिंदू हो गए ना, उन पर जो कार्य होता था ना, कार्य, और उस कार्य से जो आमदनी प्राप्त होती थी, चाहे खेती हो चाहे मजदूरी हो, कुछ भी हो, आमदनी होती थी ना, उस आमदनी पर टैक्स लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। हिंदुओं की आमदनी पर टैक्स, और जो हिंदू मुसलमान बन गए थे ना, उनके कार्य से जो आमदनी होती थी ना, उस आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। ये तो हिंदुओं पर टैक्स लग गया। और टैक्स का जो पैसा होता था ना, वो हिंदू से जो व्यक्ति मुसलमान बने हैं ना, उन्हीं को दिया जाता था। अब हिंदुओं पर तो काम करने की बजाय टैक्स ज्यादा बढ़ने लग गया। और जो ये टैक्स लगाया गया था ना हिंदुओं पर, उस वो टैक्स का नाम क्या था मेरे याद नहीं है, देख के बताइएगा आप। जजिया। जजिया कर के नाम से जाना गया इसको। कौन सा कर लगाया गया था साथियों? जजिया कर। जो जजिया कर था ना, वो इन पर लगा, इन पर तो लगाया नहीं गया, इन पर तो छोड़ दिए ये तो। और जो ये थे ना हिंदू, ये हिंदू बने रहे, इन पर जजिया कर लगाया गया, इन पर। तो जजिया कर क्या कहा गया? गैर मुस्लिम कर। क्या कहा गया जजिया कर को? गैर मुस्लिम कर। ठीक। और ये जो गैर मुस्लिम कर है ना, जजिया कर है, भारत में सर्वप्रथम बार लगाया गया था भाई। यानी कि क्या कह सकते हैं, भारत में जजिया कर लाने वाला शासक कौन था? अरबी शासक था। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। कब की बात है? 712 में। राइट। अब ये हारने वाला शासक कौन था? दाहिर। दाहिर की दो पुत्री होती हैं भाई। उन दोनों पुत्रियों को कासिम क्या करता है? अपने हरम में ले लेता है। हरम का मतलब होता है कुछ समय तक अपनी पत्नी बना के रखना। ठीक। दाहिर की पुत्रियों को भी अपने हरम में ले लेता है। तो ये कासिम है ना, जो मोहम्मद बिन कासिम है, 712 में तो भारत आता है, युद्ध जीतता है, लूटपाट करता है, 2 वर्ष रहता है, और आखिर में 714 में क्या होता है? वापिस चला जाता है। वापिस चला गया। वापिस चला गया तो हमारा विषय ही खत्म हो गया। यहां पर तो विषय खत्म हो गया ना। अब बात ये रहती है, इन सब बातों का हमें कैसे पता चला, हम तक कैसे पता चला? इससे संबंधित एक पुस्तक है, उस पुस्तक से पता चला। और पुस्तक का नाम क्या है? आप याद रखना, पुस्तक का नाम हमेशा क्या नाम है? चचनामा। किस पुस्तक से पता चला हमें? चचनामा पुस्तक से। भाई कासिम आया था, इस 712 में आया था, सथल मार्ग से, अरबी था, सिंध के शासक दाहिर को हराया, उसकी पुत्रियों को हरम में लिया, जो हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म में बदला, जो युद्ध हुआ था वो एक बंदरगाह के निकट हुआ था, बंदरगाह का नाम क्या था? रावर। तो रावर का युद्ध कहा गया। जब उसने प्रवेश किया तो एक हिंदकुश पर्वत को पार किया और उसको खैबर दर्रे के माध्यम से पार किया। हिंदुओं पर कर लगा दिया, जजिया कहा गया, जिसे पहला गैर मुस्लिम कर कहलाया। राइट। विषय हमारा यही खत्म होता है। क्लास कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट में हमें बताइएगा। धन्यवाद।